भारत की आजादी में दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हिटलर ने भारत की मदद की थी। 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बेहतरीन मूव चलाते हुए हिटलर को अपना दोस्त बना लिया और उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को खत्म करने की प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर अंग्रेजों से लड़ रहा था। बस इसी का फायदा उठाकर नेताजी ने हिटलर को अपने पक्ष में कर लिया और दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि ब्रिटेन पर अगर दोनों तरफ से हमले किए जाएं, तो ब्रिटेन पूरी तरह से बौखला जाएगा और दोनों तरफ एक साथ ध्यान नहीं दे पाएगा, जिससे कि वो अपनी लड़ाई हार जाएगा। बस यहीं से हिटलर ने ऑपरेशन ब्लिट्ज को अप्लाई करते हुए ब्रिटेन के हवाई अड्डों और शहरों पर बम बरसाने शुरू कर दिए, जिससे ब्रिटेन पूरी तरह फंस गया और सुभाष चंद्र बोस की ये चाल काम आ गई और हिटलर की वजह से इंग्लैंड अपने हथियार इंडिया में रिफिल नहीं कर पा रही थी। भारत में एंट्री करने के लिए जो रास्ते इंग्लैंड इस्तेमाल करती थी, उन सभी रास्तों पर हिटलर ने कब्जा कर लिया था, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हथियार भारत में नहीं भेज पा रही थी और लगातार इंडिया में कमजोर होती जा रही थी। अब नेताजी पूरे देश को आजादी दिलाने का सपना देखने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस के सकारात्मक रवैये के कारण जापान भी उनसे काफी प्रभावित हुआ। नेताजी ने जापान से भी मदद ली। उन्होंने जापान के पीएम टोजो से बात करके युद्ध में पकड़े गए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सभी सैनिकों को रिहा कर दिया और फिर वो सैनिक और साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिक नेताजी की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इस फौज को हथियार और पैसा जापान दे रहा था। जापान से दोस्ती निभाते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने बर्मा और मणिपुर में अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर 2 युद्ध लड़े। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस ने वादा किया था कि 1 साल के अंदर अंदर आजाद हिंद फौज को आजाद भारत में लेकर आएंगे और उनकी ये बात सच भी साबित हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने ब्रिटेन से जीते हुए अंडमान और निकोबार आइलैंड को नेताजी को दे दिया, जिसके बाद नेताजी ने यहाँ पर स्वतंत्र भारत की एक स्थायी गवर्नमेंट बनाई, जिसे 9 देशों ने मान्यता दी। इसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस और इटली भी शामिल थे। भारत के इस आजाद आइलैंड पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया गया और आजाद जगह के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर उनकी खुद की सरकार के साथ साथ एक बैंक भी था, जिसका नाम था आजाद हिंद बैंक। इतना ही नहीं, उनकी खुद की करेंसी और स्टैम्प भी थे। ये बात आग की तरह इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि सभी लोग आजाद हिंद का एक पार्ट बनना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आजादी के लिए सिर्फ अहिंसा नहीं काम करेगी और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी फ्रीडम फाइटर को एकजुट करना शुरू कर दिया। उनका ये मूव बेहतरीन तरीके से काम भी कर गया। नेताजी 1945 में ब्रिटिश सरकार पर हमला करने ही वाले थे कि ठीक उसके अगली सुबह अखबार में एक खबर छपी, जर्मनी का लीडर हिटलर मारा जा चुका है। इसी साल अमेरिका में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक करके उसे नक्शे से ही लगभग खत्म कर दिया गया, जिससे जापान की इकोनॉमी और फाइनेंशियल कंडीशन एकदम खत्म हो गई। जिसके बाद इंडिया को सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट अब इंडिया के साथ नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस के लिए अब कंडीशन एकदम बदल चुकी थी और उनकी आजाद हिंद फौज ने समर्पण भी कर दिया था, जिसके बाद उन सभी सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया और उसी दौरान 18 अगस्त 1945 नेताजी की मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में मौत हो गई, जिसकी वजह से उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन आजादी को इतना करीब देखकर फिर से दूर जाते हुए देखकर पूरे भारत के लोगों में एक आग सी लग गई और उन्होंने सड़कों पर उतरकर भारतीय सैनिकों के साथ जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन नेताजी के अलावा आजादी में सबसे बड़ा योगदान है गांधी जी का भी। बेशक है, इन दोनों की सोच अलग अलग थी, लेकिन फिर भी दोनों का उद्देश्य एक था। सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर देश की आजादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के स्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर जबरदस्त तरीके से चुपचाप नीति वाला वार किया। गांधी जी के द्वारा चलाए गए चंपारण आंदोलन से पहले देश में गरीबी और भुखमरी से लोगों की मौतें हो रही थीं। महात्मा गांधी के 1917 में किए गए चंपारण आंदोलन के बाद अंग्रेजों को भारतीय किसानों की जमीन के लिए उन्हें मुआवजा देना पड़ा। इतना ही नहीं, उस वक्त हमारे ही देश में हमारे ही किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। अंग्रेजों की इसी नीति का जवाब देने के लिए नमक सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसके बाद अंग्रेजों को मजबूर होकर रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले टैक्स को खत्म करना पड़ा। ये तो आजादी के लिए गांधी जी का सिर्फ एक ट्रेलर था। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि देश के वकीलों, अध्यापकों, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले भारतीयों ने हल्ला बोल कर दिया, जिसके चलते देखते ही देखते अंग्रेजों के सरकारी दफ्तर में ताले पड़ गए और इस साइलेंट मूव का नाम था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के अंदर गांधी जी ने देश के लोगों को घूम घूम कर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काम न करने के लिए जबरदस्त तरीके से उकसाया, जिसके कारण इस आंदोलन में 6 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिससे अंग्रेजी सरकार का सिस्टम पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह देखते ही देखते बिखर गया। इससे अंग्रेजों की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। गांधी जी के इस साइलेंट किलर मूव से अंग्रेजों ने बौखलाकर लोगों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और गांधी जी को लोगों को भड़काने के आरोप में जेल के अंदर बंद कर दिया। जेल में चले जाने से असहयोग आंदोलन दब गया, लेकिन तब तक गांधी जी का ये आंदोलन लोगों को समझा चुका था कि अब अंग्रेजों को किस तरह से सबक सिखाना है। 1942 में गांधी जी ने ऐलान किया
कि अब ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब तक भारत को आजादी नहीं मिल जाती। लेकिन इस अहिंसक आंदोलन ने उस टाइम टर्निंग पॉइंट लिया जब ये हिंसा में तब्दील होने लगा। लोगों ने अंग्रेजी दफ्तर और बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेजी अफसरों को खुलेआम मारना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार को अब ये समझ में आ चुका था कि अब उनके दिन भारत में ज्यादा नहीं बचे हैं और इसी के साथ नेताजी के आक्रामक और गांधी जी के अहिंसक तरीकों के चलते अपने भारत को 1947 में आजादी मिल गई। लेकिन जरा सोचिए, अगर वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर इंग्लैंड की इतनी हालत खराब नहीं करता तो क्या हिटलर के बिना हमें आजादी मिल पाती? जर्मनी और जापान जैसे देशों ने हमारी हेल्प सिर्फ इसलिए की क्योंकि हम सभी का दुश्मन इंग्लैंड ही था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ही ये दोनों इंडिया की मदद करते। वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन खुद के जलते हुए घरों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ इंडिया से उसका शिकंजा धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। बेशक दो अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग यानी गांधी जी और नेताजी का रास्ता बेशक अलग था, लेकिन उनके साथ साथ देश का हर नागरिक आजादी की सांस लेने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए एकदम तैयार था और लोगों के इसी आजादी के जुनून ने अंग्रेजी हुकूमत की पैंट गीली कर दी थी। वर्ल्ड वॉर 2 का होना इंडिया के लिए मजबूत पक्ष साबित हुआ क्योंकि सिर्फ 5,600 लोगों की आजाद हिंद फौज ब्रिटिश सेना के सामने कहीं नहीं टिकती, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी के हथियार थे और अगर वे उनसे लड़ते भी तो अंग्रेज उनके साथ ठीक वैसा ही करते जैसा कि वो 200 सालों से करते हुए आ रहे थे, जिसके कारण भारत को आजादी मिलने में शायद थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता और इन्हीं सब कारणों की वजह से इंडिया फाइनली आजाद हुआ। लेकिन अब आपको क्या लगता है, आजादी के लिए भारत में किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी आजादी के जश्न में कमेंट में आई लव माई इंडिया जरूर लिखिएगा।